हमले 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियां अब्बास फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बनू कैंट हमले में मुलविस खजर हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9-9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फहीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसान और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रुख को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है, ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। बानी PTI की मुंतकिली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI को डील ऑफर की गई, ना ही डील मुकदमात अदालतों में है, तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं। अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता दें कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारर ने दावा किया कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं, हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक। बनू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाश पर कार्रवाई, 2 खारिज को हलाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के डेरा जेल में बानी PTI से मुलाकात। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतवी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अलीमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तरसलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। वुकरा इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करें। इंसाफी निज़ाम में वुकरा बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। अदलिया इंसाफ की फराहमी में बात की मुआवनत पर इन्हिसार करती है। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वुकला की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल एकेडमी तरबियत फराहम करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलत की फराहमी की यकीन दहानी कराई। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुख्तार बेनज़ीर भुट्टो का 70वां यौम शहादत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद करेगी। मरकज़ी तक़रीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तिक़ामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थीं। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारतखाने अमल सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के तैयारे हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जमहक अफराद के दुआए मग़फ़िरत। कहा, ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मज़हबी और सकाफ़ती इक़दार पर मबनी भाईचारे के मज़बूत ताल्लुकात हैं। सफ़ीर क़ैसर फरहाद ने वज़ीर-ए-आज़म का उनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दुख की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सफारतखाने आकर इज़हार अफसोस करना हमारे लिए इंतहाई काबिल क़दर है। पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रेनर की ट्वीट्स पर नहीं बनी। बानी पीटीआई के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही हुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक एक्स पर बयान। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी रिचर्ड का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड ग्रेनर का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। उनका ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की क़ैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रेनर का मुर्दा ज़मीर ग़ासिब सहूनियों के साथ है। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा कि मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें। कहीं जाऊंगा ना नजरबंदी कबूल करूंगा। दो मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तफसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन एफबीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स कोषवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर चुके रेवेन्यू इक़दाम के हसूल के लिए कोशां है। अफराद ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स गैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2,400 अरब रुपये है। 1 लाख से ज़ायद अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपये टैक्स जमा कराया। नोटिस को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ एफबीआर कार्रवाई करेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरवत अफराद टैक्स को शुमारे जमा नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका 82 रन से आज बैटिंग का आगाज करेगी। रिम्बा सात और एडम मार्क्रम 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मेजबान मुल्क के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। खेल के पहले रोज पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई थी।
पहले इनिंग्स में कौमी टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। कामरान गुलाब की मुजाहमत भी 54 रन पर दम तोड़ गई। कप्तान शान मसूद, 17, साइम अयूब और साउथ शकील 14 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेन ने 5 और कॉर्बन बोस्ट ने 4 विकेटें हासिल की। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। वो तीनों फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैटर हैं।